नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इस कक्षा में क्रम है उच्चारण स्थान और प्रयत्न जानने का। उच्चारण स्थान और प्रयत्न जानने के पहले हम लोगों ने वर्णों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है कि हमें संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में वर्ण कहाँ से प्राप्त होते हैं, वर्ण किस किस प्रकार के हैं, वर्णों की क्या क्या संज्ञा हो सकती है, वर्णों के भेद क्या क्या है। तो इन सभी विषय को आपने देख लिया है। अब पहुंचते हैं उच्चारण स्थान और प्रयत्न में। मैंने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया, जबकि एकदम प्रारंभ में पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न के प्रसंग में आपको बहुत सारे पारिभाषिक शब्द मिलेंगे। तो वह किसी वर्ण की संज्ञा है, तो वर्णों की यदि हम संज्ञा जान नहीं रहे हैं और वहां तक पहुंच जाएं तो ऐसा लगेगा कि कुछ नया मिल गया जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो आपको समझने के लिए अब इसमें एक कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जो भी पारिभाषिक शब्द इसमें मिलने वाले हैं उन सभी की परिभाषा आप समझ चुके हैं। यदि कोई संज्ञा शब्द है तो वो संज्ञा किसके लिए है, आपको ये बात पता चल चुकी है। हम लोग अब उच्चारण स्थान और प्रयत्न, इस दो बिंदु को इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, आवाज सही है मेरे हिसाब से। चलिए, उच्चारण स्थान और प्रयत्न में उच्चारण स्थान बहुत ही तरीकों से बताया जा सकता है। यदि मैं यहाँ कंठ लिख दूं और फिर इस तरह के वाक्य लिखूं कि कंठ से बोला जाने वाला वर्ण ये है, वह भी एक तरीका हो सकता है। या कंठ के सामने मैं उन सभी वर्णों को लिख दूं तो आपको थोड़ा सा आसान जरूर लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आसान की तरफ न जाइएगा। यह पद्धति उच्चारण स्थान के लिए बहुत कारगर है। जिस पद्धति से मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके पास में कुछ और रिसर्च किया होगा तरीका हो, उसको आप अपना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक यही लगा कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न जानना है तो मूल से जानिए, क्योंकि यही सर्वत्र काम आपके आएगा। आपने देखा होगा कि वर्णों के जब प्रकार पढ़ रहे थे, वर्ण भेद पढ़ रहे थे, अव्यय पढ़ रहे थे, उपसर्ग पढ़ रहे थे, तो मैंने इस तरह का कोई तरीका नहीं बताया कि मूल से पढ़िए। मूल से आपको तो वर्ण भेद में मैं पढ़ा ही सकता था, केवल सूत्र सूत्र लिख देता, उकालो झरस्व दीर्घ प्लुता लिख देता, ऊंचाई रुदाता नीचाई रुदाता समाहार स्वरिता मुख नासिका वचनोनासिका, ये सब लिख देता। आप वहां से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि उसको आपको समझाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने उसमें प्रयास किया। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप मूल का रास्ता मत भटकिएगा, मूल के पास में आपको टिके रहना है। तो उच्चारण स्थान के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या है पंक्ति? पहली पंक्ति है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। उच्चारण स्थान की बात हो रही है। उच्चारण स्थान किसके होते हैं? वर्णों के होते हैं। और वह वर्ण कहां से आए हैं? माहेश्वर सूत्र से आए हैं। माहेश्वर सूत्र कहां से आए थे? महेश्वर से आए थे। किसको प्राप्त हुए हैं? पाणिनि जी को प्राप्त हुए हैं। और उस माहेश्वर सूत्र से होता क्या है? प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार से क्या होता है? संस्कृत भाषा की व्याकरण हमारे पास में आ जाता है। यही होता है। तो बहुत ही महत्व है उन वर्णों का। तो उन वर्णों को हम यदि अपने जीवन में लाते हैं तो कहां से लाते हैं? तो मुख से बिना उच्चारित किए नहीं ला सकते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ कोई वर्ण है, उसको आपको बोलने के लिए मुख का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें वर्ण मिलते कहां से हैं? वायु से। ठीक है, शब्द जो है कि गुण है किसका? आकाश का। तो आकाश में वर्ण व्याप्त है। वह हमारे प्राणवायु के द्वारा, श्वास के द्वारा हमारे मुख से बाहर आता है, जिससे हम संवाद करते हैं। यही प्रक्रिया है। तो इन वर्णों को मुख से जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या सभी वर्ण किसी एक स्थान विशेष से ही बोले जाते हैं कि अन्य अन्य जगहों से बोले जाते हैं? तो उसी को हम लोगों को समझना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में अ एक वर्ण है और कु से अब आप समझ गए होंगे कु का मतलब क्या होता है। कु का मतलब होता है क वर्ग। इसमें उदित का अध्ययन हम लोगों ने पहले कर लिया कि आप समझ सके कि कु का अर्थ क्या निकलेगा। कु का अर्थ हुआ क ख ग घ अंग और ह, और फिर लिखा विसर्जनीय। और
अंतिम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिख दिया विसर्जनीय नाम, मतलब इन सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। यह कंठ से संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। इन सभी का, किस किस का? तो अ का, क ख ग घ अंग का, ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ये पंक्ति यदि आपको याद है तो सही है, नहीं तो कृपया इन सभी पंक्तियों को एकदम भली भांति आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पंक्ति संस्कृत के छात्रों के मुख में यदि नहीं है तो शायद आप लोगों के लिए कहा जा सकता है छात्रम धिक। ठीक है, छात्र को धिक्कार है। तो ये पंक्ति रटी हुई होनी चाहिए एकदम। अको विसर्जनीय नाम कंठ में क्या क्या लेंगे? अ लेंगे, क ख ग घ अंग लेंगे, ह लेंगे और विसर्ग लेंगे। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे फिर तालु के पास में पहुंचिए तो ई, चू मतलब क्या होगा? च छ ज झ य और यह स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इस स को देख लीजिए, कोई इसको बड़ा सा बोलता है, कोई दो जैसा बोलता है, कुछ भी नाम देते रहते हैं लोग। इसमें आप इसको तालव्य स बोले तो ज्यादा अच्छा है। तालव्य इसकी संज्ञा इसलिए है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो 1 5 6 1 7 और 1 8, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु बताया गया। 5 हो गए च वर्ग में, 1 हो गया ई स्वर में और 1 हो गया यह स और 1 हो गया यह। इस तरह से 5 हुए और इस 8 हुए। इसमें क्या है? 1 5 6 1 7 और 1 8। विसर्ग जो होता है वो ह या स का रूपांतर होता है, लेकिन यहां पर भी 8 का उच्चारण स्थान बताया गया है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया। मूर्धा, मूर्धा में देखिए री ट ठ ड ढ र और स, इनका षष्ठी बहुवचन, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ली त थ द ध न ल और स, सब में 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक, कोई कोई सोचता है कि अंतिम में जो ये न लिखा है, न लिखा है, आ लिखा है, इसका भी उच्चारण स्थान हो सकता है कि वही हो। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से आप केवल आनाम काट दीजिए, आनाम काटिए, जो बचा उसका उच्चारण स्थान वह है। आनाम कहां से आया है? षष्ठी का। यह षष्ठी की प्रकृति है और आनाम प्रत्यय का अंश है। आनाम आनाम सब में देख रहे हैं जुड़ा हुआ है आनाम, तो इसको आप आनाम को काटेंगे, यमंगणना नाम आनाम, तो जो बचेगा उसका उच्चारण स्थान वह है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ओष्ठ के लिए क्या लिखा? उ है और प फ ब भ म को बताने के लिए पू है और उसके बाद में उपधमानीय वर्ण है। और उपधमानीय किसको बोलते हैं? यह एक अयोगवाह वर्ण है और इसको आपने समझ लिया है कि प के पहले यदि विसर्ग का आधा स्वरूप दिखाई दे, प और फ के पहले विसर्ग का आधा स्वरूप दिखाई दे, तो यह पूरा कहा जाएगा उपधमानीय। ऐसे ही यदि क और ख में दिखाई दे तो उसको कहा जाएगा जिह्वा मूलीय। तो इसी उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यहां पर उ से उ स्वर ले लिया आपने, पू से प फ ब भ म ले लिए, 5 1 6 हो गए और 2 ठे यह हो गए 8। तो यहां से भी देख रहे हैं कि 8 वर्ण बोल रहे हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। फिर नासिका से 5 वर्णों की बात हो रही है। कौन कौन से? य का, म का, अंग का, र का, न का। इसको ध्यान से देखेंगे तो वर्गों का यह अंतिम अक्षर है। य भी वर्ग का अंतिम अक्षर है, म भी वर्ग का अंतिम अक्षर है, र भी है, सभी वर्गों का अंतिम अक्षर है और इनका उच्चारण स्थान नासिका है। और इस च से अभिप्रेत है कि जिन भी वर्ग के अक्षर है उनका उच्चारण स्थान वह भी है। जैसे अंग है तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी माना जाएगा। म है तो इनका उच्चारण स्थान प फ ब भ म से ओष्ठ भी माना जाएगा। इस तरह से बताया गया। उस च से अभी यही बात की गई, च से यही अभिप्रेत है। अब आगे देखिए, ए दयतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम नासिका अनुस्वारस्य। इसको भी ध्यान से कि ए और ए का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ऐसा नहीं कर देना है कि ए और ओ का उच्चारण स्थान बोल देना है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है
और वकार का उच्चारण स्थान जो है कि दंत ओष्ठ है। वकार थोड़ा विशेष है। आप अभी तक में जिन उच्चारण स्थानों को देखा है तो पूर्व वाला जो पेज था उसमें डबल नहीं देख रहे थे, एक का कंठ तो एक का नासिका तो एक का ओठ, एक का दंत, एक का तालु, इस तरह से देख रहे थे। लेकिन यह जो है इसमें देखिए सबके सामने दो दो लिखा है, मतलब एक और ऐ का उच्चारण स्थान केवल एकलौता कंठ नहीं है, उसमें तालु भी जुड़ा है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि यह एक संध्यक्षर है। संध्यक्षर मतलब इसमें दो वर्णों का समूह है, दो वर्णों का यह समूह है। यह बनता है अ से, और इसमें यदि ई जोड़ दिया जाता है तब बनता है। यही है ना इसका सिद्धांत, अ और ई मिलाकर के बनता है ए। तो इसीलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, दोनों को मिला करके यह उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान निर्धारण किया गया। क्योंकि दोनों का जब धर्म है, दोनों का स्वरूप उसमें है, तो उच्चारण स्थान भी दो होंगे। तो कंठ और तालु क्यों कहा गया, आपको समझ में आ गया? क्योंकि यह संध्यक्षर है। संध्यक्षर कौन कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। तो ऐसे ही ओ और औ का भी उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। व, अब व तो संध्यक्षर नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आपको दांत और ओठ दोनों का, क्योंकि इसमें व का भी स्वरूप है, इसलिए ओठ भी प्रवेश में आ जाता है। जिह्वा मूल्य, अब जिह्वा मूल्य क्या है? आपको अभी बताया प और फ के प्रसंग में कि यदि यह क और ख के पहले आ जाए तो यह पूरा क और ख क्या कहा जाएगा? जिह्वा मूल्य कहा जाएगा। तो जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान क्या हुआ? जिह्वा मूल। तो देखिए एक इसमें स्थान है और एक स्थानी है। तो स्थान है जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल भाग, कंठ से भी पीछे। और स्थानीय क्या है? तो जिह्वा मूलीय उसका नाम है। आपने देखा कि उपदमानीय ओठ से बोल दिया जाता है, उसके लिए कुछ विशेष नहीं बताया गया। प फ ब भ म वगैरह जहां से बोलते हैं वहीं से उपदमानीय बोला गया। लेकिन क और ख के पहले यदि आधा विसर्ग आता है तो उसके लिए विशेष है। उसके लिए क्या विशेष है? कि वह जिह्वा के मूल भाग से बोलाएगा। नासिका से आप अनुस्वार का उच्चारण करेंगे। अनुस्वार क्या होता है? नासिका म और न का रूपांतरण होता है। माहेश्वर सूत्र में अनुस्वार नहीं आया है, माहेश्वर सूत्र में विसर्ग नहीं आया है, लेकिन ये सब कहां पर पाए जाते हैं? यह सभी संस्कृत व्याकरण में, हमारी भाषा में, हमारे वाक्य में सब जगह दिखाई देते हैं। तो कैसे आ गए? तो किसी किसी वर्ण का संधि विशेष के कारण परिवर्तन हो जाता है, वह कह सकते हैं कि रूपांतर है, बस उसी का रूप परिवर्तन होता है। तो जिह्वा मूल्य उपधमानीय जो है कि विसर्ग के जैसे ही है, और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार म और न का रूपांतर है, विसर्ग स और र का रूपांतर है। यह आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रयत्न के पास पहुंचते हैं। मैं प्रयत्न के पास आपको ले जाने के पीछे इन सभी पारिभाषिक शब्दों का तो ज्ञान करा ही दिया हूं। एक तो प्रयत्न का सीधे नाम है, लेकिन इनका क्या अर्थ होता है यह बताना चाह रहा हूं। कि स्पृष्ट है तो उसका क्या अर्थ है, इसत स्पृष्ट है तो क्या अर्थ है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक पीडीएफ से, मैं एक पुस्तक के पीडीएफ से आपको बता दूंगा कि स्पृष्ट नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, ईसत स्पृष्ट नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, ईसत विवृत क्यों पड़ा, विवार का मतलब क्या होता है, संवार का मतलब क्या होता है। हम केवल नाम रटे कि उसका मतलब भी जाने, मतलब भी जानना चाहिए। तो आप इसमें फिलहाल देख लें कि ये नाम यदि प्रयत्न है तो क्यों है। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य का अभिप्राय है कि वर्ण के उच्चारण में जो पूर्व में प्रयास होता है वह आभ्यंतर है, और उसके बाद जो कुछ प्रयास होता है वह होता है बाह्य। अभी इसकी और व्याख्या देखेंगे हम हिंदी टीका में पहुंच करके। जो इसे पहला है, पहला मतलब कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार है? स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है, इसमें देखिए स्पृष्ट में ही ए है, तो स्पृष्ट का ट का अ और ईसत स्पृष्ट का ई दोनों मिलाकर के ए है, ईसत स्पृष्ट होगा। फिर उसके बाद ईसद विवृत हुआ, और उसके बाद फिर विवृत हुआ, फिर संवृत हुआ। मतलब स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत और विवृत और संवृत, यह 5 भेद पहले का है। मतलब आभ्यंतर प्रयत्न का भेद हो गया कितना?
5 स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, यह 5 भेद पहले प्रयत्न के हैं। अभी दूसरे की बारी नहीं आई। हाँ, इन दोनों को मैंने समझा कि ये दोनों अलग है, और एक वह है जो वर्ण उत्पत्ति में पहले प्रयास होता है उसको आभ्यंतर कहते हैं, और उसके बाद के जो प्रयास होते हैं वो बाह्य होता है। अब इसमें कितना अंदर तक माना जाएगा, कितना बाहर तक माना जाएगा, इनका जब अर्थ पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। अब फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रयत्न है वह किन वर्णों का प्रयत्न है। नाम तो मिल गया कि यह प्रयत्न हो सकते हैं, तो लिखा कि स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा। स्पर्श वर्ण कौन कौन सा है, तो क से लेकर के म तक। मैंने व्यंजन की 3 संज्ञाएं आपको पढ़ाई, एक स्पर्श संज्ञा, एक अंतस्थ संज्ञा, एक उष्म संज्ञा। तो स्पर्श किन वर्णों की संज्ञा है, क से लेकर के म तक की संज्ञा है। क से लेकर म तक वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं, और इनका प्रयत्न जो है कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम, यहाँ पर त गड़बड़ है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। स्पर्श वर्ण हुए कौन, स्पर्श तो लिख दिया, तो स्पर्श वर्ण क से मत हुए, तो इनका प्रयत्न क्या हो गया, अभ्यंतर स्पृष्ट होगा। फिर अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट, ठीक है, ईषद स्पृष्टम लिखा है। आभ्यंतर शब्द नपुंसक लिंग, स्पृष्टम शब्द नपुंसक लिंग में है। किनका है यह, तो अंतस्थ का। अंतस्थ हमें नहीं मालूम कि क्या होता है अंतस्थ, तो यणो अंतस्था अर्थात यण प्रत्याहार के जो अक्षर होते हैं वह अंतस्थ होते हैं। जो यण प्रत्याहार के अक्षर कौन कौन है, यण प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, य आता है, व आता है, र आता है और ल आता है। यह 4 वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। इनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन के बीच की इनकी प्रकृति है। फिर उष्म वर्णों का जो प्रयत्न है वह होगा ईषद विवृत। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, उष्म वर्ण के लिए बताया गया था सल उष्माण। ये सब कुछ पठित है, इसलिए मैं इतने जल्दीबाजी में बता रहा हूं। तो सल प्रत्याहार के अक्षर कौन कौन है, तीनों स है, और उसके बाद में अंतिम जो हल सूत्र है उसका ह है। तो सल में 4 अक्षर आते हैं, यण में भी 4 अक्षर आते हैं, तो उनका प्रयत्न होगा ईषद विवृत। क्यों, क्योंकि यह उष्म वर्ण है, और उष्म वर्णों के लिए प्रयत्न निर्धारण किया गया है ईषद विवृत का। अब ऐसे नहीं मनमाना तरीके से निर्धारण कर दिया गया कि नहीं आप इसको ईषद विवृत कहेंगे। ईषद विवृत शब्द का भी अर्थ है थोड़ा सा खुला होना, इसलिए इनको हम ईषद विवृत कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा खुला होना, ये क्यों थोड़ा सा खुला रहता है, उच्चारण के प्रसंग में इसको देखेंगे। तो सल उष्माण हो गया, उष्म वर्ण हो गए। सभी का अर्थ जब पता चलेगा ना कि ईषद स्पृष्ट का मतलब क्या, ईषद विवृत का मतलब क्या है, तब आप उन वर्णों को जोड़ करके उच्चारण कर करके देख सकते हैं कि अच्छा विवृत है, मतलब ये खुला होने की बात है। तो मैं बोल रहा हूं तो क्या खुला हो रहा है, कितना खुला रह रहा है, और स्पष्टता मिल जाएगी आपको। अगला प्रयत्न है विवृत। ये विवृत प्रयत्न किसका होता है, स्वरों का। स्वर कौन कौन होते हैं, अच, ठीक है, अच मतलब अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ठीक है। स्वरों का प्रयत्न हो गया अभ्यंतर विवृत, और एक प्रयत्न बचता है संवृत। वह होता है ह्रस्वस्य अवर्णस्य, ह्रस्व अवर्ण का। ह्रस्व अवर्ण मतलब आप अ के 18 भेद पढ़ते हैं, तो अ का इसका 18 भेद होता है, इसका 6 भेद हुआ, इसका 6 भेद हुआ, और फिर इसका 6 भेद हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि 6 भेद 6 भेद 6 भेद होता है। तो इस 6 भेद के क्रम में जो ह्रस्व का 6 भेद है ना, इनका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा। लेकिन कब, जब प्रयोग करेंगे तब। प्रयोगे लिखा, प्रक्रिया की बात जब होगी, मतलब जैसे इसको जोड़ करके कहीं संधि कार्य हो रहा है, इसको लेकर के और बाद के किसी वर्ण को लेकर के कुछ कार्य चल रहे हैं, तो वो क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। उसमें तो इसका प्रयत्न हम विवृत ही मानेंगे। तो कहा जाए तो विवृत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और संवृत का क्षेत्र छोटा तो है ही, छोटा में भी छोटा है। एक तो अ को दिया गया केवल एक स्वर को, उसमें भी उसके केवल 6 भेद को दिया गया, और उसमें भी केवल ये बता दिया गया कि जब यह प्रयोग में रहेगा तब, प्रक्रिया में नहीं। प्रक्रिया में तो विवृत ही माना जाएगा अच का, अ का प्रयत्न। यदि मैं पूछूं कि प्रयोगे अवर्णस्य किम प्रयत्नम,
आभ्यंतर प्रयत्नम, तो आप क्या कहेंगे? प्रयोग में अवर्ण का समृद्ध प्रयत्न है, यह आप बताएंगे। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हम लोगों ने देखा। वह किन वर्णों का है वह देखा। तो एक बार आपने उच्चारण स्थान देख लिया है तो उसकी आवृत्ति हो जाए। अकु विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानम तालु, ऋतु रसानम मूर्धा, लितु लसानम दंता, उपु पध्वनियानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। उसके बाद यत्न में आए, यत्न को आप प्रयत्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रयत्नो द्विविधा नहीं लिखा है, यत्नो द्विविधा लिखा है। मतलब यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। उसमें से जो पहला है उसके लिए कहा गया आद्य पंचदा। जो पहला है वह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और समृद्ध। तो यह प्रयत्न वर्णों का होता है। तो किन वर्णों का यह कौन सा प्रयत्न होता है? तो स्पृष्ट के लिए कहा गया कि स्पृष्टम स्पर्शानाम, फिर ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत विवृतम उष्माणाम, विवृतम स्वराणाम, और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव। मतलब कि स्पृष्ट वर्णों का प्रयत्न, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट है। तो स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? क से लेकर म तक। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषत स्पृष्ट है। तो वह कौन सा है? वह यण प्रत्याहार के अक्षर य व र ल है। उष्म वर्णों का ईषद विवृत है। तो उष्म वर्ण कौन कौन से है? तीनों स और ह है। उसके बाद विवृत स्वरों का है तो अच प्रत्याहार के अक्षर स्वर हैं, और उसी स्वर में से एक अ है जिसका 18 भेद है। 18 भेद में से जो ह्रस्व के 6 भेद होते हैं उनका यदि प्रयोग के दृष्टिकोण से प्रयत्न देखेंगे तो समृद्ध होगा, अन्यथा प्रक्रिया में तो विवृत ही प्रयत्न होना है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न आपने देखा। अभी मुझे लगता है कि ये वर्णों का प्रयत्न निर्धारण के क्रम में पूर्ण हो गया, लेकिन इनके अर्थ एक बार आप जान लेंगे तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने इन वर्णों का, इन शब्दों का, इन प्रयत्न के नामों का अर्थ भी बता दिया कि स्पृष्ट क्यों कहा गया, उसका ईषद विवृत नाम क्यों है, विवार नाम क्यों है। आप अभ्यंतर देख लिए, बाह्य भी देख लीजिए, फिर उधर हम लोग रुख करेंगे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, यदि पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं तो 11 प्रकार के हैं। वह कौन कौन है? तो विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदातो, अनुदातः। यह 11। और एक थे ये स्वरितः च इति। यह 11 हो गए। इनको इसी क्रम में याद रखिएगा कि कौन किस क्रम में है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और त्वरित। यह 11 है। 11 यह किस किस वर्ण का है इसका निर्धारण बस आप 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इनका समूह बना दीजिए 3 3 3 और 2 का। ठीक है, 3 3 और 2 का एक समूह रखिए। विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, एक समूह रखिए। ये पहला समूह हो गया। दूसरा समूह रखिए संवार, नाद और घोष। एक समूह रखिए उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित का ये 3 हुआ। 3 3 9 हो गए। और एक समूह रखिए अल्प प्राण, 5 कर दीजिए। एक एकलौता अल्प प्राण रख लीजिए और उसमें एक एकलौता महाप्राण रख लीजिए। यह 5 समूह में हम लोग जब बांट देंगे तो तुरंत बाह्य प्रयत्न क्लियर हो जाएगा कि किसका बाह्य प्रयत्न क्या है। तो पहला समूह रखा गया विवार, श्वास, अघोष। इसके लिए आपको केवल एक प्रत्याहार इससे जोड़ लेना है, खर, और इसी को आधार बना के लिखा गया है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अक्षर के या वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष है। तो खर प्रत्याहार के वर्ण यदि जल्दी से निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे?
आपको मैंने बताया है कि ख जैसे आए, इसका तात्पर्य हो गया कि दूसरा वर्ण से हम प्रारंभ कर रहे हैं। माहेश्वर सूत्र में मैंने जो प्रयास किया है वो इसीलिए किया है कि आपको ये सब प्रयत्न जल्दी से याद, प्रत्याहार जल्दी से याद हो जाए। तो खर मतलब दूसरा वर्ण से प्रारंभ कर रहे हैं, तो दूसरा वर्ण आएगा। यदि य तक खत्म हो जाता तो पहला अक्षर तक खत्म हो जाता, तो दूसरा भी है, पहला भी अक्षर है इसमें, और उसके बाद में तीनों स भी है, क्योंकि र कहां पर मिलेगा, सर तक जाएंगे तब र मिलेगा। तो आसानी से कह सकते हैं कि पहला दूसरा अक्षर इसमें आता है, पहला अक्षर आता है। अब मैं कहूंगा कि दूसरा पहला न बोल करके थोड़ा इजी बोलने के लिए इसमें आप कहिए कि पहला अक्षर आता है, दूसरा अक्षर आता है और तीनों स आते हैं। तो इनका प्रयत्न हो गया विवार श्वास अघोष। कौन सा प्रयत्न, अभ्यंतर की बाह्य, यह बाह्य के भेद हैं। तो बाह्य को हमने 5 श्रेणी में बांटा है। 5 श्रेणी में विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, उदात अनुदात स्वरित, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो इस तरह से पहला दूसरा और तीनों स जो व्यंजन हैं, इनका तो विवार श्वास अघोष हो गया। और इसके बाद जितने भी व्यंजन बच गए, जितने आप सोच सकते हैं, तो आप सोचिए ही मत, केवल इसी को सोच के रखिए। पहला दूसरा मतलब वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, उसके बाद तीनों स, इतना ही सोच करके रखिए और इसी को केवल याद भी करिए। आप किसको याद करिए, इसको याद करिए, खड़ो विवार श्वासा अघोषाश्च, और सब अपने आप बाह्य प्रयत्न याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी बचते हैं व्यंजन, उनका संवार नाद घोष होता है। इसके बाद जितने भी बचते हैं वह सभी व्यंजन एक प्रत्याहार में आ जाते हैं, और वह प्रत्याहार है हस। तो खर में आ जाते हैं और हस में आ जाते हैं। हालांकि हस प्रत्याहार पहले आता है, उसके बाद आता है खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार को पहले इसमें पठित किया गया है, तो मेरे दृष्टिकोण से सहूलियत है, क्योंकि हम वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जल्दी निर्धारण कर लेते हैं। तो पहला दूसरा अक्षर और तीनों स का यदि आप प्रयत्न निर्धारण कर लिए, तो उसके अलावा जितना भी व्यंजन बचा है उसका बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा, संवार नाद घोष हो जाएगा। उसको किस प्रत्याहार से बताया गया है, हस प्रत्याहार से। मतलब पहला दूसरा के अलावा सारे के सारे वर्ण इसी प्रत्याहार में आते हैं। हस प्रत्याहार में हस संवारा नादा घोषाश्च, संवार नाद घोष। कहेंगे कि हम तो खर का याद कर लिए, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, और आप कह रहे हैं कि इसके बाद किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। एक पंक्ति तो याद करनी पड़ेगी ना। हाँ, वर्णों को जोड़ने में आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। कौन सी पंक्ति याद करनी पड़ेगी, हसा संवारा नादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार के अक्षर संवार नाद घोष प्रयत्न वाले होते हैं। तो ये और 3 क्या करेंगे जब सब वर्णों का पता चल गया, तो ये उदात अनुदात स्वरित जो है ना, यह किसका है, उदात आज ही आप संज्ञा पढ़े हैं, अनुदात भी आज ही पढ़े हैं, स्वरित भी आज पढ़े हैं। तो यह स्वरों का है। उदात उच्चैर अनुदात निचैर अनुदात समाहार स्वरित में जब वृत्ति भाग देख रहे तो क्या होता था कि तालु आदि स्थान यदि अपने भाग के साथ में है, तो भाग के साथ जो तालु आदि स्थान है उसमें ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच है उसकी उदात संज्ञा होती है। तो उदात भी एक प्रयत्न है और अनुदात भी एक प्रयत्न है, स्वरित भी एक प्रयत्न है। उदात पारिभाषिक शब्द है जिसकी परिभाषा आपको पता है, सूत्र भी पता है। उदात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुदात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, और स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यह स्वरों का है। तो हमारे पास में वर्ण 2 प्रकार के मिले हैं, 42 मिले हैं, तो 9 उसमें स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। तो 33 में से यहां देखा जाए कि 13 इसमें हम लोग देख लिए। कौन कौन सा, पहला अक्षर 5, दूसरा अक्षर 5 और तीनों स। उसके बाद जो बचे हैं उस सभी 20 को हस प्रत्याहार में जो 20 हैं उनको आपने देखा संवार नाद घोष के साथ। 20 ही बचे हैं ना, देखिए कैसे 20 बचे हैं, बता रहा हूं। वर्गों का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, 15 यही हो गए, ह य व र ल, 5 यह हो गए। तो इस तरह से 20 अक्षर जो है उनका संवार नाद घोष होता है। तो संवारा नादा घोषाश्च याद कर लीजिए। इस समूह को भी आप वर्णों के साथ जोड़ लिए, इस समूह को भी आप वर्णों के साथ जोड़ लिए, और इस समूह को भी आप वर्णों के साथ जोड़ लिए। अब निर्धारण करना है हम लोगों को अल्प प्राण, ठीक है, और महाप्राण। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी आसान है। सम और विषम, बस याद रखिए अक्षर सम है कि विषम है, इसको यदि आप पहचानना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। 1 3
5, मतलब वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर और यण प्रत्याहार का अक्षर जो अंतस्थ कहा गया है य व र ल, इनका प्राण होता है अल्प। प्राण मतलब इनको बोलने में वायु कम खर्च होती है, वायु का कम प्रयोग करना पड़ता है, श्वास वायु का। और दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और जो सल प्रत्याहार के अक्षर है तीनों स और ह, उनको बोलने में वायु का ज्यादा प्रयोग है, श्वास वायु ज्यादा उठानी पड़ती है, तो वह है महाप्राण। तो अब आपको पूर्व में मैं ले चलता हूं। आप बाह्य प्रयत्न में इतना जानिए कि बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हैं। 11 प्रकार क्या केवल व्यंजनों के होते हैं कि स्वरों के भी होते हैं? जी हाँ, स्वरों के भी होते हैं। तो इन 11 को हम वर्णों से कैसे जोड़ेंगे? 5 समूह में बांट देंगे। पहला समूह होगा, हम पहला और दूसरा समूह आप इस पंक्ति के अनुसार निर्धारण करिएगा। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, विवार श्वास अघोष। दूसरा समूह होगा संवार नाद घोष। तीसरा समूह होगा उदात अनुदात स्वरित। चौथा समूह होगा अल्प प्राण और पांचवा होगा महाप्राण। यही समूह बनाना है हम लोगों को। एक चीज और भी इसमें, अल्प प्राण जो है कि स्वरों के भी अल्प प्राण ही होते हैं, यह बताना मैं भूल गया था। अब ये 5 समूह बना लिए। तो पहला जो समूह है विखरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, उसमें व्यंजन जो है वर्ग के पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर और तीनों स शामिल हो जाता है। उसके अलावा जो भी व्यंजन है वो हस संवारा नादा घोषाश्च में जाता है, मतलब कि अन्य सभी का, वर्ग का तीसरा अक्षर का, वर्ग का चौथा अक्षर का, वर्ग का पांचवा अक्षर का और ह य व र ल का बाह्य प्रयत्न होता है संवारनाद घोष। इस तरह से आपने एक बहुत बड़े समूह को 2 वर्गों में करके देख लिया। उसके बाद जितने स्वर हैं उनका उदात अनुदात स्वरित हो गया। महाप्राण अल्प प्राण पर आए तो अल्प प्राण में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर और यण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं और महाप्राण में दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। यही हमारा अध्ययन का विषय था। यण प्रत्याहार के साथ आप स्वर को भी जोड़ लीजिए। अब इसमें क्या बचा? हाँ, वह है जो आपको पढ़ाया जा चुका, केवल रिपीट मैं कर देता हूं। क से म तक को स्पर्श कहा जाता है। यण प्रत्याहार के अक्षर अंतस्थ होते हैं। सल प्रत्याहार मतलब तीनों स और ह को उष्म कहा जाता है। अच जो है वो स्वर कहे जाते हैं। क और ख के पहले जो आधा विसर्ग के सदृश दिख रहा है यह पूरा जिह्वा मूलीय है। यदि क और ख के पहले अ लगा है तब, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दीजिए बताइए कि जिह्वा मूलीय है कि उपधमानीय है। इसको जिह्वा मूलीय और उपधमानीय निर्धारण के लिए क या प लिखा होना चाहिए। तो जिह्वा मूलीय है। यदि प और फ के पहले आधा विसर्ग दिख रहा है तो उपधमानीय है। यह यहाँ पर बताया गया कि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश, हम ये नहीं कह सकते कि आधा विसर्ग ही है, लेकिन लगभग उसी के जैसा है, समान है, यह कह सकते हैं। अनुस्वार को बताया गया कि इस अ के बाद में जो बिंदु है उसको अनुस्वार कहते हैं, इस अ के बाद में जो बिंदु है दोठे उसको विसर्ग कहते हैं। यही बात बताई गई। अब मैं आपको जो प्रयत्नों के नाम गिनाए हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि उनका क्या अर्थ होता है। 10 मिनट और दीजिए, 10 मिनट में काफी अच्छा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उसको जानने के बाद ना एक आपको संतुष्टि मिलेगी। यह भैमी व्याख्या की पंक्ति है, मैं बोल करके आपको बता दूंगा। हो सकता है कि इसमें लिखे अक्षर आपको न समझ में आए। हम लोगों को चलना है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पर कि आभ्यंतर क्या होता है, बाह्य क्या होता है और फिर उसमें स्पष्ट क्या है, ईषत स्पष्ट क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वह कौन कौन से दोठे हैं? आभ्यंतर और बाह्य। कहा कि जो एक प्रयत्न है वह वर्ण के उत्पत्ति से पूर्व में और जो दूसरा है वह वर्ण के उत्पत्ति के पश्चात। तो आपको क्या लगता है वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है, अंदर से कि मुख से? जब प्राण वायु को प्रारंभिक रूप में लेते हैं वही उत्पत्ति है। तो वर्ण के उत्पत्ति के पूर्व, कंठ तक जब वर्ण आते हैं, अभी और व्याख्या मिलेगी, तो उत्पत्ति के पूर्व का जो है उसको आभ्यंतर कहते हैं और वर्ण के उत्पत्ति के पश्चात, वर्ण का बोला जाना नहीं लेना है उत्पत्ति से, उत्पत्ति से लेना है कि हमारे मुख में वर्ण उत्पन्न हो गए, वह उत्पत्ति है। उस वर्ण से उत्पत्ति के पूर्व और पश्चात 2 स्थिति बनती है। तो जो यत्न, जो प्रयत्न वर्ण के उत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं और जो वर्ण की उत्पत्ति के अनंतर किया जाता है उसे बाह्य कहते हैं। यदि मैं इसमें बोलूं कि वर्ण बोले जाने से पहले
किए जाने वाले प्रयत्न आभ्यंतर है और वर्ण बोलने के बाद किए जाने वाले प्रयत्न बाह्य है, तो मैं बहुत मूर्ख हूं, क्योंकि बोलने से संबंध नहीं है। संबंध किससे है? उत्पत्ति से। ठीक है, वर्ण का प्रादुर्भाव से है। तो वर्ण के प्रादुर्भाव से पूर्व का जो प्रयत्न है वह है आभ्यंतर प्रयत्न, और वर्ण के प्रादुर्भाव होने के बाद, वर्ण की उत्पत्ति के बाद जो यत्न है वह है बाह्य प्रयत्न। इनमें जो प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का होता है, जैसे स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत। इन सभी चीजों को आप जान लिए अभी तक के वीडियो में, केवल रिपीट कर रहे हैं और एक प्रमाणिक पुस्तक से अपने आप को जोड़ रहे हैं कि हम लोग सही ज्ञान अर्जित किए हैं कि नहीं। वर्णों की उत्पत्ति में जिह्वा के अग्र, फिर यहां पर उपांत शायद लिखा है, अग्र उपाग्र, अग्र, अग्र के बाद मतलब थोड़ा सा पीछे, मतलब अग्र के समीप, तथा मध्य तथा मूल भागों का उपयोग हुआ करता है। वर्ण के उत्पत्ति में केवल जिह्वा के आगे का ही भाग का प्रयोग हो ऐसा नहीं है। वर्ण के जिह्वा के सबसे आगे का भी, उससे हल्का पीछे का भी, उसके पीछे मतलब बीच का भी, और वर्ण के जो जिह्वा का जो मूल भाग है उसका भी उपयोग हुआ करता है। जब जिह्वा छू जाए, किससे छू जाए? वर्ण के उच्चारण स्थान से। तो उसी बात को यहां पर कहा गया कि जिह्वा का स्थान को छूना स्पृष्ट कहा जाता है। जिह्वा कोई उच्चारण स्थान नहीं है, नहीं, लेकिन यह उस संबंधित उच्चारण स्थान को टच करती है। तो टच करे, जब थोड़ा सा छुए, जब छू जाए पूरा तो उसको स्पृष्ट कहते हैं, और थोड़ा सा छुए तो ईषत् शब्द का अर्थ ही होता है थोड़ा, तो उसको कहेंगे ईषत् स्पृष्ट। थोड़ा दूर रखना, जैसे मान लीजिए कि एक छुआ, बढ़िया से छूना, एक हल्का सा छूना और एक हल्का दूर रखना, तीन स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहां पर इन्होंने यही बताया है कि उच्चारण स्थान को जिह्वा यदि टच कर जाए तो स्पर्श कर गई तो स्पृष्ट, जिह्वा यदि थोड़ी सी छुई है तो ईषत् स्पृष्ट, जो या व र का होता है। जिह्वा यदि थोड़ा सा दूर रहे तो विवृत होता, ईषत् विवृत होता है, थोड़ा दूर रहे तो, और पूरे अच्छे तरीके से दूर रहे तो विवृत होता है। ठीक है, तथा हट कर समीप रहना संवृत होता है। हटे अब फिर समीप रहे तो उसको क्या कहेंगे? संवृत। तो ये इतनी सूक्ष्मता है, मतलब कि केवल जिह्वा और उच्चारण स्थान के संपर्क को लेकर के 5 प्रकार के प्रयत्न हैं। जिह्वा यदि उच्चारण स्थान से टच है तो स्पष्ट, थोड़ा टच है तो ईषत् स्पष्ट, थोड़ा दूर है तो ईषत् विवृत, दूर है तो विवृत, और हट करके फिर पास में चला जाए लेकिन टच न हो तो संवृत। यह है 5 प्रकार के प्रयत्न और उनका अर्थ, क्यों यह नाम दिया गया। केवल टच होना, न होना, स्पर्श होना, न होना, कम होना, ज्यादा होना, इस स्थिति को व्यक्त करने वाला यह सब कुछ है। अब और क्या लिखा इसमें? स्पर्श जो है कि क से लेकर के म तक कहते हैं, उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। इन सभी बातों को बताया गया है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य था उस शब्द का अर्थ, वह नामकरण क्यों किया गया प्रयत्न का, यह बताना। अब थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि जो विवार वगैरह है उसको भी आप जान ले कि विवार क्या है, संवार क्या है, वह विवार है तो क्यों है। आइए यहां पर हम लोग चलते हैं। विवार, ये तो पता हो ही गया कि विवार किसका हो सकता है, संवार किसका हो सकता है। नहीं पता है तो आपको मजबूत करना है अपने आप को। वर्ण के उच्चारण के समय में मुख के खुलने को विवार कहते हैं। अब थोड़ा सा बैक चलिए, क्या हम लोगों ने पढ़ी थी अभी अभी जो विषय वस्तु है उसको, कि यदि वर्ण के उत्पत्ति के पूर्व का जो प्रयास है वह देखें तो हम उसको नाम देंगे आभ्यंतर। वर्ण की उत्पत्ति के बाद का यदि स्थिति देखें तो उसको देंगे बाह्य। तो आप ये सोचिए कि जिह्वा के स्पर्श होने की जो बात कही गई थी वह अंदर की बात है कि वह पूर्व की बात है, कि मुंह के खुले रहना बंद होना जो है वह बाद की बात है। तो आप कहेंगे कि जी वर्ण के उच्चारण स्थान को जिह्वा का टच होना जो है ना वह पहले की बात है, उस समय उत्पन्न वर्ण हुआ नहीं है। जिह्वा को उस स्थान विशेष से टच जब कराएंगे तब वर्ण उत्पन्न होगा, तो उस समय का प्रयत्न आभ्यंतर माना जाएगा। और बाह्य कब माना जाएगा?
जब वर्ण उत्पन्न हो गया, अब उसको निकालने के लिए, मुख से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो विवार शब्द का अर्थ है कि उच्चारण के समय में मुख खुला रहे तो विवार होता है। जैसे आप पढ़ते हैं खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, मतलब खर प्रत्याहार का अक्षर विवार होता है। खर प्रत्याहार में आते कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा अक्षर। तो खर प्रत्याहार का एक अक्षर बोल करके देखिए कि क्या मुंह खुला है। क ख मुंह खुला है कि नहीं है। तो इसी आधार पर इसको नाम दिया गया विवार। तो मुख खुले रहने को विवार कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है वह विवार यत्न वाले होते हैं। संवार का क्या होगा? उसी के विपरीत, वर्ण के उच्चारण के समय मुख के विकास न होना संवार है। ऐसा नहीं है कि मुंह खुलेगा नहीं तो, मुंह खुलेगा नहीं तो बोलेंगे कैसे? विकास उस तरह का न हो जितना खर प्रत्याहार के वर्णों में हो रहा है, उसके अपेक्षाकृत कम हो मुख का विकास, मुख का खुलना कम हो, तो उसको क्या कहेंगे? संवार कहेंगे। ठीक ना? तो संवार कम खुलना हो गया। जैसे एक बोल करके बताते हैं, हसा संवारा नादा घुसाश्च में ह है, उसके बाद वर्ग का तृतीय अक्षर ज है, द है, प है, द है, ध है। तो आप एक बार त बोलिए, त थ, एक बार द बोलिए। मुंह किस में ज्यादा खुल रहा है? त थ में देख रहे हैं कि ज्यादा खुल रहा है, क ख में ज्यादा खुल रहा है, ग घ में कम खुल रहा है। तो यही विवार और संवार है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया कि जो नाम दिए गए हैं वह क्यों दिए गए हैं, उनका कुछ अभिप्राय है। और दूसरी बात यह कि जो कुछ प्रयत्न निर्धारण की बात कही गई है उसमें हमें सावधानी यह रखनी चाहिए कि कहीं कहीं पर मैंने देखा, एक ओपन यूनिवर्सिटी का विषय वस्तु था, जो आभ्यंतर और बाह्य का एक अलग सा ही अर्थ दिया जा रहा था उसमें, कि आभ्यंतर क्या है, बाह्य क्या है। वो आभ्यंतर की बात हो रही थी कि नाभि के नाभि से वर्णों के लिए जो वायु का प्रवाह होता है, फेफड़ा से जो वायु हम लेते हैं, उस प्रसंग में उसको जोड़ा जा रहा था, लेकिन वो प्रसंग सही नहीं है, यह सही है। ठीक है, वायु को लेना वाला जो प्रयत्न है वो हम लाते हैं अंतिम में उच्चारण स्थान के पास ही, वहीं पर जिह्वा से वर्ण की उत्पत्ति होती है। वर्ण की उत्पत्ति अंदर से नहीं होती है। तो वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित प्रयत्न, एक उत्पत्ति से पूर्व, एक उत्पत्ति के बाद, मतलब उत्पत्ति के बाद का तात्पर्य है कि वर्ण की उत्पत्ति हो गई, अब उसको मुख से बाहर निकालना है। इतनी शीघ्रता में ये प्रयत्न हो जाते हैं। तो आपने देख लिया, विवार को देख लिया, संवार को देख लिया। श्वास क्या है? वर्ण के उच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास कहते हैं। यदि हमारी सांसें चल रही है तो वह वर्ण श्वास आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न वाला है। नाद क्या है? गंभीर ध्वनि यदि हो रही है तो उसको हम नाद कहेंगे। घोष क्या है? गूंज, यदि हल्का गूंज है उसमें तो वह वर्ण घोष वाला है, गूंज नहीं है तो अघोष वाला हो गया। वर्ण के उच्चारण के समय में प्राण वायु का यदि अल्प उपयोग है तो अल्प प्राण हो गया, यदि ज्यादा उपयोग है तो महाप्राण हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक का कुछ अर्थ है, यह आपको जानना है। ये पीडीएफ में दे दूंगा, आप समझ भी लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। इन सभी शब्दों का अर्थ भी जान लिया। जो कुछ छूटा होगा वो मेरे नोट्स में और इस पीडीएफ में, दोनों में आपको मिल जाएगा। आप प्रयास करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि एक स्पष्टीकरण दे दूं कि परीक्षा में इन सभी शब्दों के अर्थ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप वर्णों का प्रयत्न निर्धारण कर रहे हैं कि नहीं सही सही, ये पूछा जाएगा। उच्चारण स्थान निर्धारण कर पा रहे हैं कि नहीं, ये पूछा जाएगा। लेकिन एक संतुष्टि भी चीज होती है जो पढ़ाई से हमें मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यदि हम नाम किसी को दे रहे हैं संवार, तो क्यों दे रहे हैं? उसको हम संवार क्यों कह रहे हैं? उसको विवार क्यों नहीं कह रहे हैं? गुण कह रहे हैं तो गुण क्यों कह रहे हैं? ये एक बेचैनी सी होती है। उसी बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने आपके सामने इसको रख दिया कि आप इन सभी शब्दों का अर्थ भी जानते रहें, तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से विषय वस्तु को समझ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक ना? धन्यवाद सभी का, और शुभरात्रि, शुभकामनाएं। एकदम परिश्रम कम नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, कहीं पर क्या चल रहा है, किस चैनल पे क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। TRE 4 होना है
तो हमें उसमें सफलता हासिल करनी है। जिस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करनी है, तो अपने विचार को हम दूसरे के विचार के चलते क्यों प्रभावित होने दें, नहीं होने देना है। ठीक है, यदि हमारे विचार प्रभावित होंगे भी तो केवल और केवल हमारी समस्या जब आएंगी, हमारी चुनौती जब आएंगी, तब हमारे विचार कुछ प्रभावित हो सकते हैं। दूसरे के विचार से कोई प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपका यदि संकल्प इस बार दृढ़ है तो सफलता भी इस बार सुनिश्चित है। मैंने देखा है बच्चों को, बहुत विद्यार्थियों को देखा है जो ठान लिए हैं ना, उनको उसी बार सफलता मिली है। ठीक है।